नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी क्लब 24 में। और आज ये हमारा 1000 क्वेश्चन सीरीज़ का ये नवा पार्ट होगा। 8 पार्ट हमने पहले ही अपलोड कर रखे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी भारत कब लौटे? महात्मा गांधी भारत कब लौटे? ऑप्शन है 1915, बी 1912, सी 1916 या डी 1919। सही ऑप्शन है 1915। 1915 को महात्मा गांधी भारत लौटे थे अफ्रीका से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाना निष्ठुर बर्बादी बताया था? किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाना निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो ऑप्शन है हमारे महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, ज्योतिराव फूले या रविन्द्रनाथ टैगोर। सही उत्तर है हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि असहयोग आंदोलन के दौरान ये विदेशी कपड़ों को हम जो जला रहे हैं ये बर्बादी का कारण है। सिर्फ इसमें बर्बादी हो रही है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे या कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है रॉबर्ट बालपॉल, बी चर्चिल, सी विस्कॉन्ट पाल्मस्टन या डी क्लेमेंट रिचर्ड एटली। सही उत्तर है चर्चिल। चर्चिल हमारा सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। और अगर बात करें रॉबर्ट पाल्मबॉल की, तो ये इंग्लैंड के पहले प्रधानमंत्री थे। रॉबर्ट पाल्मबॉल पहले प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के। और बात की जाए विस्कॉन्ट पाल्मस्टन की, तो विस्कॉन्ट पाल्मस्टन 1857 की क्रांति के समय पर ये प्रधानमंत्री थे। जो हमारे भारत के अंदर 1857 की क्रांति हुई थी उस समय विस्कॉन्ट पाल्मस्टन थे। और बात की जाए एटली की, तो एटली स्वतंत्र भारत, जब भारत स्वतंत्रता प्राप्ति मिल रही थी उस समय पर, यानी कि बात करें 1947 में, तो 1947 में के प्रधानमंत्री, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली थे। नेक्स्ट, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है 2.4%, 17.5%, 24% या 10.14%। सही उत्तर है 17.5%। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% होती है। अगर बात की जाए हमारी क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है, तो क्षेत्रफल का प्रतिशत है 2.4%। ठीक है, 2.4%। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारत में गाँव की संख्या कितनी है? भारत के अंदर गाँव की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 6,40,930, बी 4,000, सी 5,400 और डी है हमारा 2,50,000। सही उत्तर है हमारा 6,40,930। 6,40,930 हमारे भारत के अंदर गांव की संख्या है। और अगर बात की जाए 4,000, तो 4,000 हमारे नगरों की संख्या है। समथिंग करीबन 4,000 हमारे नगरों की संख्या है। और 5,400 हमारे तहसीलों की संख्या है। ठीक है ना, 5,400 हमारे तहसीलों की संख्या है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारत मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? यानी कि हमारी जो IST जो रेखा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन, वो कहाँ से गुजरती है? तो ऑप्शन है हमारे लखनऊ, मेरठ, दिल्ली या इलाहाबाद। सही उत्तर है हमारा इलाहाबाद। इलाहाबाद से हमारी IST रेखा यानी भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। नेक्स्ट,
भारत के पूरब से पश्चिम के समय का अंतर कितना है? भारत से के पूरब से पश्चिम के समय का अंतर कितना है? तो ऑप्शन है 2 घंटे, बी 5.5 घंटे, या सी 4 घंटे, या डी 12 घंटे। सही उत्तर है 2 घंटे। 2 घंटे हमारा सही हो जाएगा। भारत के पूरब से पश्चिम के जो समय का अंतर है वो 2 घंटे है। और अगर बात की जाए ग्रीनविच रेखा से हमारे भारत का अंतर कितना है, तो वो 5.5 घंटे है। ठीक है, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे पूर्वी स्थान कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन है गौहर मोती, बी केप कोमोरिन, या सी केबुथु, या डी तिरिप। केबुथु हमारा सही हो जाएगा। केबुथु हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे पश्चिमी स्थान कौन सा है? भारत का सबसे पश्चिमी स्थान कौन सा है? ऑप्शन है कैप कॉमोरिन, बी केबुथु, या सी पिग्मेलियन पॉइंट, या डी गौर माता गोहर मोती। ठीक है, सही उत्तर है हमारा गोहर माता गोहर मोती। सही उत्तर है हमारा गोहर माता या गोहर मोती। गोहर मोती उसे बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ है? गुजरात में ये मिलता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूर दक्षिण स्थान कौन सा है? भारत का सुदूर दक्षिण स्थान कौन सा है, यानी कि सबसे दक्षिणतम स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, बी इंदिरा कॉल, सी केबुथु, या डी गोहर मोती। हमारा सही उत्तर है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बात की गई है भारत का सुदूर दक्षिण स्थान, यानी कि सबसे अंतिम स्थान हमारी पूर्ण भारत का, संपूर्ण भारत का। अगर बात आ जाए कि मेन मुख्य भूमि का दक्षिणतम स्थान कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा कैप कॉमोरिन। और कैप कॉमोरिन कहाँ पर है? तो कैप कॉमोरिन है कन्याकुमारी पर। जी हमारी मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम स्थान है। और बात आ जाए सुदूर दक्षिण स्थान, यानी संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणी स्थान, तो वो हो जाता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को और अलग नामों से जाना जाता है, जिसमें पिग्मेलियन पॉइंट या फिर कहते हैं हिंचिंग पॉइंट, ये हमारे इसके अलग नाम भी हैं। जो कहाँ मिलते हैं? तो ये हमें मिलते हैं ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के एक जो सबसे दक्षिणतम स्थान है उसका नाम दिया गया है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो ऑप्शन है हमारा गौहर मोती, बी इंदिरा कॉल, सी केबुथु, या इंदिरा पॉइंट। सही उत्तर है हमारा इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल हमारा सही हो जाएगा। कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। सबसे उत्तरतम जो स्थान है हमारा इंदिरा कॉल हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, या चेन्नई। सही उत्तर है हमारा मुंबई। मुंबई हमारा सही हो जाएगा। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है? भारत की सबसे आबादी वाला शहर कौन सा है? ऑप्शन है हमारे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, या चेन्नई। सही उत्तर है हमारा मुंबई। मुंबई में सबसे अधिक आबादी हमारे भारत के अंदर रहती है, तो ये सबसे बड़ा हमारा आबादी वाला शहर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो ऑप्शन है चीन से, बी पाकिस्तान से, सी म्यांमार से, या डी बांग्लादेश से। सही उत्तर है हमारा बांग्लादेश से। बांग्लादेश से भारत की सबसे अधिक स्थलीय सीमा लगती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत अफगानिस्तान रेखा का क्या नाम है? भारत अफगानिस्तान रेखा का क्या नाम है? ऑप्शन है डूरांड लाइन, बी मैकमोहन लाइन, सी रेड क्लिफ लाइन, या डी मेरिडियन लाइन।
सही उत्तर है हमारा डूरंड लाइन। डूरंड लाइन हमारा सही हो जाएगा। भारत अफगानिस्तान रेखा का नाम क्या है? डूरंड लाइन है। ठीक है, मैकमोहन रेखा की बात करें तो ये चीन और भारत की रेखा का नाम है, जो कि अगर हम बात की जाए चीन और भारत के मध्य में जितनी जो पूरी रेखा है, तटवर्ती रेखा जितनी भी है, उस पूरी का नाम मैकमोहन रेखा नहीं है। जो अरुणाचल प्रदेश से भूटान तक जो जाती है उस रेखा का नाम मैकमोहन लाइन है। उससे पहले किसी भी लाइन का सही तरीके से देखा जाए तो कोई भी नाम निश्चित नहीं किया गया है, क्योंकि वहाँ की सीमा को निश्चित नहीं किया गया है, पहाड़ी क्षेत्र है इस कारण से। अगर बात की रेड क्लिफ लाइन की तो भारत पाकिस्तान के मध्य की जो रेखा है उसको रेड क्लिफ लाइन कहा गया है, और भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है उसी भी रेड क्लिफ लाइन क्या कहा गया है, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता के समय पाकिस्तान दो भागों में डिवाइडेड था। एक था हमारा पश्चिमी पाकिस्तान और एक था पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान को जो आज हम देखते हैं, ये बांग्लादेश है, वह पश्चिमी पाकिस्तान पहले हुआ करता था, अभी यह बांग्लादेश है। तो जिसकी जो बॉर्डर निर्धारित किया गया था वो सर जॉन रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। इसी कारण इन दोनों क्षेत्रों की जो रेखा है उसको रेड क्लिफ लाइन दिया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत चीन रेखा का क्या नाम है? भारत चीन रेखा का क्या नाम है? ऑप्शन है डूरंड लाइन, बी मैकमोहन लाइन, सी रेड क्लिफ रेखा या डी मेरिडियन रेखा। सही उत्तर है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत चीन रेखा का नाम है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? ऑप्शन है 9 राज्यों से, बी 7 राज्यों से, सी 6 राज्यों से या डी 8 राज्यों से। सही उत्तर है 8 राज्यों से। भारत की जो कर्क रेखा है वो भारत से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर बात करें तो कहाँ से, तो इसमें हमारा आ जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और इसी प्रकार बढ़ते हुए मिजोरम आदि, त्रिपुरा आदि में ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत उपमहाद्वीप किसका भाग है? भारत उपमहाद्वीप किसका भाग है? ऑप्शन है गोंडवाना लैंड, बी अंगारा लैंड, सी ऑस्ट्रेलिया का या डी तैतीस सागर का। सही उत्तर है गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड का भारत जो हमारा उपमहाद्वीप है वह किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का है। अगला क्वेश्चन है, सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ऑप्शन है ट्रांस हिमालय, बी बृहद हिमालय, सी मध्य हिमालय या डी शिवालिक हिमालय। सही उत्तर है हमारा शिवालिक। अगला क्वेश्चन है, सबसे नवीनतम पर्वत कौन सा है? सबसे नवीनतम पर्वत कौन सा है? ऑप्शन है हिमालय पर्वत, बी एंडीज पर्वत, सी रॉकी पर्वत या डी अरावली पर्वत। सही उत्तर है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत हमारा सबसे नवीन बलित पर्वत है, सबसे नवीन बलित पर्वत है। एंडीज पर्वत, रॉकी पर्वत की बात करें तो ये भी बलित पर्वत है, लेकिन ये हमारे भारत से नहीं है, ये भारत से पहले के पर्वत है, और हमारा जो सबसे नवीनतम पर्वत है वो हमारा हिमालय पर्वत है। अरावली पर्वत की बात करें तो अरावली पर्वत हमारा सबसे प्राचीन और सबसे पुराना पर्वत है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अरावली श्रेणी की आयु कितनी है? अरावली श्रेणी की आयु कितनी है? ऑप्शन है 570 मिलियन वर्ष, बी 50 से 60 मिलियन वर्ष, सी 3 करोड़ वर्ष या 40 करोड़ वर्ष। सही उत्तर है 570 मिलियन वर्ष। 570 मिलियन वर्ष सही होता है, हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, बी K2 गॉडविन ऑस्टिन, सी गुरु शिखर या डी अन्नाई मोड़ई। सही उत्तर हो जाएगा अन्नाई मोड़ई हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, बी K2 गॉडविन ऑस्टिन, सी गुरु शिखर या डी अन्नाई मोड़ई।
सही उत्तर है अन्नाईमुड़ई। अन्नाईमुड़ई प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 8,848 किलोमीटर, 8,850 किलोमीटर, क्योंकि 2 मीटर और बढ़ चुकी है। और K2 गॉडविन ऑस्टिन की बात करें तो यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और अब बात की जाए गुरु शिखर की, तो गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली महिला कौन सी है? 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली महिला कौन सी है? ऑप्शन है संतोष यादव, बी बिछेंद्री पाल, सी शीतल राज या डी जूको तबई। सही उत्तर है संतोष यादव। संतोष यादव वह महिला हैं जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। बात की जाए बिछेंद्री पाल की, तो बिछेंद्री पाल ने पहली बार भारत की पहली वो महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। और अगर बात की जाए शीतल यादव की, तो शीतल यादव वह महिला हैं जिन्होंने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट को फतह किया था, है ना, ठीक है, याद रखना है आपको। शीतल राज कौन है? तो शीतल राज वह है जिन्होंने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट को फतह किया है महिलाओं में। और संतोष यादव ने 2 बार किया है, बिछेंद्री पाल ने भारत की ओर से सबसे पहली बार किया है। जूको तबई की बात की जाए तो जूको तबई वह औरत है जिन्होंने पूरे विश्व में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को फतह किया था, ठीक है ना। जूको तबई कौन है? जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले फतह किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली महिला कौन सी हैं? सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली महिला कौन सी है? तो ऑप्शन है बिछेंद्री पाल, बी शीतल राज, सी जूको तबई या डी संतोष यादव। सही उत्तर है शीतल राज। शीतल राज एक महिला हैं जिन्होंने सबसे कम उम्र में यह फतह किया था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके साथ ही उसके बगल में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।